जब दुनिया भारत को एक ग्रोथ इंजन कह रही है, तब एक ऐसा सेक्टर है जो इस ग्रोथ को फंड करेगा, लेकिन उसके वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिवली लो है। तो क्या आप भी उन इन्वेस्टर्स की तरह ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं जो शायद आपको एक अगला मल्टी बैगर दे सकता है? दोस्तों, कोई भी देश तभी ग्रो करता है जब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकबोन हो। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज सब मिलाकर 300 लाख करोड़ की इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं। इस सेक्टर का डायरेक्ट लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ से, कंजम्पशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और डिजिटल रिवॉल्यूशन से। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है, जो 54% है ऑफ जीडीपी रेशियो, जबकि यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज में ये 150% के आसपास है। ये मतलब है कि ग्रोथ तो अभी शुरू हुआ है। तो जब पोटेंशियल इतना है तो वैल्यूएशन डिप्रेस्ड क्यों है? तो एक एनपीएस का लीगल इम्पैक्ट, पीएसयू बैंक्स पे लो कॉन्फिडेंस, रिस्क ऑफ फिनटेक डिसरप्शन, फियर ऑफ क्रेडिट बबल, पास्ट स्कैम्स और गवर्नमेंट के कंसर्न्स। लेकिन सच ये है कि एनपीए अब काफ़ी कम हो चुके हैं, डिजिटल लैंडिंग कंट्रोल हो रही है आरबीआई के थ्रू और रेगुलेटेड है, और फिनटेक बैंक के कंपटीटर नहीं है, पार्टनर बन गए हैं, जैसे कि यूपीआई, को लैंडिंग और क्रेडिट स्कोर इंटीग्रेशन। ग्लोबल बैंक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, डीबीएस, इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स अगर हम देखें तो भारत के बैंक्स की जो ग्रोथ है इन बैंक से डबल है, पर वैल्यूएशन डबल नहीं है। ये डिस्कनेक्ट ही तो एक अपॉर्चुनिटी है। फिनटेक रिवॉल्यूशन और यूपीआई ने इंडिया के बैंकिंग मॉडल को पूरा चेंज कर दिया है। आज एक छोटा किराना स्टोर ओनर भी ऑनलाइन एफडी कर सकता है, यूपीआई पेमेंट ले सकता है, एक डिजिटल लोन ले सकता है, एसआईपी स्टार्ट कर सकता है, सिर्फ मोबाइल पे एक क्लिक से। रिटेल क्रेडिट, एमएसएमई लैंडिंग, होम लोन्स, सब सेगमेंट्स में बूम आने वाला है। आरबीआई की प्रोएक्टिव पॉलिसी सपोर्ट, सीआरआर और एसएलआर में एडजस्टमेंट्स और डिजिटल बैंकिंग लाइसेंसेस सब इस सेक्टर के फेवर में है। इवन ड्यूरिंग क्राइसिस आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट किया है। आइए कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स को देखें जो इस अंडर वैल्यूएशन के बावजूद एक शाइनिंग स्टार हो सकता है और आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एचडीएफसी बैंक, इंडिया का जो सबसे ट्रस्टेड प्राइवेट बैंक, रिटेल लैंडिंग में एग्रेसिव, एनआईएम स्टेबल है और मर्जर के बाद एक सिनर्जी का एडवांटेज है। पीई मल्टीपल अप्रॉक्स 17 टाइम्स, जो हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक एक टाइम था जब इसके गवर्नेंस पे सवाल उठे थे, एंड इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एजाइल प्राइवेट लेंडर्स। डिजिटल, कॉर्पोरेट एंड रिटेल सब में स्ट्रॉन्ग, कासा रेशियो और एसेट क्वालिटी दोनों एग्जाम्पलरी। एक्सिस बैंक, ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब खत्म हो चुका है, रिटेल एक्सपांशन और वेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस है, कॉर्पोरेट लोन बुक बहुत हेल्दी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक हिडन जेम है। एसबीआई पब्लिक सेक्टर में एक अनडिस्प्यूटेड किंग, स्ट्रॉन्ग आरओई, क्रेडिट ग्रोथ एट 16% और डिजिटल यूनो इनिशिएटिव के कारण रिटेल कस्टमर में जबरदस्त बेस इंक्रीज हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक टर्न अराउंड स्टोरी, जो मर्जर के बाद एक इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एनपीएस अंडर कंट्रोल है और फॉरेन एक्सपोजर के कारण ग्लोबल गेन का पोटेंशियल है। बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी का बाप, कंज्यूमर लैंडिंग, क्रॉस सेल, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, हाई वैल्यूएशन पर भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी इंटैक्ट है, पर करेक्शन के बाद एक एंट्री पॉइंट मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रिटेल फर्स्ट बैंक विथ स्ट्रॉन्ग कासा ग्रोथ और लो कॉस्ट लायबिलिटीज, नेट इंटरेस्ट इनकम कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या कैनफिन होम्स जैसी कंपनीज हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में भी स्टेडी ग्रोथ है, एफोर्डेबल हाउसिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट का फायदा इनको मिल रहा है। इससे हमको क्या पता चलता है कि मार्केट साइकोलॉजी बहुत ही क्लियर है कि जब सब भाग रहे हो इस सेक्टर से, वही वक्त होता है उस सेक्टर में एंट्री लेने का।
आज लोग टेक स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स चेज कर रहे हैं, पर स्मार्ट मनी क्वाइटली बैंकिंग सेक्टर में घुस रहा है। दोस्तों, इंडियन फाइनेंस सेक्टर एक साइलेंट कंपाउंडिंग मशीन बन चुका है। ये अंडर वैल्यूड है, बट अंडर लव्ड नहीं है, और यही आपका एक एडवांटेज है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना फेवरेट बैंक या एनबीएफसी बताएं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सिर्फ एफएमसीजी और टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल इन्वेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।